अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने लगे, जिसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हम पहले डिफाइन देख लेते होता कि एक्चुअली में ये नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं आता। मतलब कि ये हमारे पास जो अनकॉन्शियस थिंग्स है ना उनको कंट्रोल करता है। मतलब इनवॉलंटरी जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं, उनको कंट्रोल करता है। और ये मोटर न्यूरॉन पर कंसिस्ट होता है जो कि इम्पल्स सेंड करती है कहाँ कहाँ, कार्डियक मसल्स पे, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स पे। मतलब कि हमने पहले ही कह दिया कि कॉन्शियस कंट्रोल पे नहीं है, तो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में विजुअल ऑर्गन्स ही नहीं है। तो ये आगे जो मोटर न्यूरॉन लिखा हुआ है ना, ये आगे मैंने डायग्राम ऐड किया है कि जिसमें ये बताती हैं कि ना डायग्राम मतलब जिसमें ये बताती हैं कि मोटर पाथवे या मोटर पाथवे है ना, जिसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स ही आ जाती हैं, वो आगे सोमैटिक में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड। इस वजह से हमने इसे कह दिया है कि यहाँ पे जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट होता है किसके ऊपर, मोटर न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन है। डिवीजन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आगे दो में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक को देख लेते हैं। सिंपैथेटिक जो है ये बॉडी को प्रिपेयर करती है कि इमरजेंसी सिचुएशन के साथ ये डील कर सके, बॉडी जो कोप अप कर सके, कोप अप नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन को से डील कर सके। सही है, और इसे हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन या रिस्पॉन्स ये सिस्टम भी कहते हैं। और एमरजेंसी सिचुएशन के दरमियान में ये सिस्टम जो है यहाँ पास क्विक एक्शन लेता है। क्विक एक्शन इस तरह से कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस डेवलप करता है, कि प्यूपल को डायरेक्ट करता है, हार्ट बीट को तेज़ करता है और ब्रीथिंग रेट को भी ये इंक्रीज़ कर देता है, और डाइजेशन को इनहिबिट करता है। डाइजेशन इनहिबिट इस तरह से होती है कि ये जब स्ट्रेस में कोई बंदा होता है ना, तो जो ब्रेन और हार्ट तक जो चीज़ ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी, मतलब कि इन दोनों सिस्टम्स को एनर्जी ज़्यादा देनी होती है। तो अगर सारी एनर्जी डाइजेशन में ही इंक्लूड हो जाएगी या डाइजेशन में ही चली जाएगी, तो वो एनर्जी जो है हमारे पास या ब्लड फ्लो जो हमारे पास वो कम हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे, ब्रेन में और हार्ट में। दैट्स वाई डाइजेशन को इनहिबिट किया जाता है, जो कि अंडर आता है सिंपैथेटिक सिस्टम के। आगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है कि ये हमारे पास जो है ना स्ट्रेस को कम करने में हेल्प आउट करता है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये लिखा हुआ है कि व्हेन स्ट्रेस एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक एक्शन एंड नॉर्मलाइज ऑल द फंक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो फंक्शंस जो हमारे पास बॉडी को नॉर्मल करना है ना, ये इस पैरासिम्पैथेटिक में आता है, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम से हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास ऑपोजिट हो गया था। वही अब ये क्या करेगा, ये पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो कि पहले डायरेक्ट हो चुके थे, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर आए थे। अब पैरासिम्पैथेटिक में ये कि पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रमोट करेगा डाइजेशन को, और स्लो कर देगा हार्ट बीट को, ब्रीथिंग। ये ऑपोजिट हो गया है, जो मैंने आपको बताया कि डाइजेशन, ब्लड फ्लो वगैरह सारा प्रोसेस जो है ये ऑपोजिट हो गया। सही है, आगे ये नेक्स्ट जो है ये डायग्राम मैंने ऐड किया। डायग्राम तो नहीं है, ये एक है साइकोमेट्रिक डायग्राम ही कह सकते हैं। और ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं। अब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स को हमने दो में डिवाइड कर दिया, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह आ जाती हैं, मोटर पाथवे में मोटर न्यूरॉन्स। मोटर पाथवे डायरेक्ट आगे दो में डिवाइडेड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक जो कि हमारे पास कॉन्शियस कंट्रोल को करता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास नॉट कॉन्शियस कंट्रोल, इनवॉलंटरी एक्शन में आता है। नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड है, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। आगे हम देख लेते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो डिफर है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्यों, किस तरह से। ये एक टारगेट ऑर्गन इसका डिफरेंट, क्योंकि हमारे पीछे पहले पढ़ लिया कि जो है सोमैटिक जो है हमारे पास कॉन्शियस कंट्रोल करता है, जबकि ऑटोनॉमिक जो है इनवॉलंटरी को कंट्रोल करता है। इसीलिए टारगेट ऑर्गन, जाहिर सी बात है, जब कंट्रोल इनका ऑपोजिट है, जब कंट्रोल इनका डिफरेंट है, तो टारगेट ऑर्गन में ऑटोमेटिकली डिफरेंट ही होंगे ना। तो टारगेट ऑर्गन इनका डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिफरेंट है, नेचर ऑफ साइनेप्स जो कि बनती है टारगेट ऑर्गन के दरमियान में। आगे मैंने जो पहले बता दिया कि स्केलेटल सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल को डील करता है, जबकि जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्मूथ मतलब कार्डियक मसल ग्लैंडुलर टिश्यू को डील आउट करता है। नेक्स्ट ये हमारे पास डायग्राम आ जाती है कि न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जब यहाँ पे ये है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ना ऐसी नर्व्स पर कंसिस्ट होता है, जो कि नर्व्स को ऐसी नर्व्स पर कंसिस्ट होता है जो नर्व्स जो स्किन और मसल तक लेके जाती है, यानी कि जो हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में। ठीक है ना, इसीलिए वन मोटर न्यूरॉन सिस्टम है यहाँ पे, कि स्केलेटल मसल जो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन में मैसेज गया, जबकि जो है अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन सिस्टम इस तरह साइनेप्स या दोनों न्यूरॉन सिस्टम इस तरह से है कि यहाँ पे ना ये डायरेक्ट ब्रेन तक मैसेज गया है। नहीं सॉरी, ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है ना ये दो न्यूरॉन सिस्टम पर कंसिस्ट होता है। मतलब क्या कि ये यानी कि ये प्री ग्रेन्युलोनिक और पोस्ट ग्रेन्युलोनिक सिस्टम बनाता है, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल में है ही नहीं, हमारे कंट्रोल में है नहीं। इस वजह से ये थोड़ा सा पाथवे जो है लॉन्ग पाथवे है, जबकि सोमैटिक जो है शॉर्ट पाथवे है।
सो दिस इज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।